अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रही है बड़ी ज़बरदस्त सी नल्ली निहारी। और नल्ली निहारी की रेसिपी ऐसी है जिस तरह से हम होटल में खाते हैं, इंशाअल्लाह इसका जायका बिल्कुल वैसे ही होगा। और आज मैं आपके साथ निहारी की रेसिपी निहारी मसाला के साथ शेयर करूंगी, यानी मैं आज निहारी मसाला भी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो मैं निहारी मसाला सबसे पहले आपको बता दूं उसमें मैं क्या इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ। मैंने लिए हैं तेज़पात के पत्ते, हरी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, जायफल, जावित्री है, और उसके साथ ही मेरे पास है बादियान का फूल, सौंठ, गरम मसाला पाउडर है, सौंफ है, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है और नमक है। इस सब मसाले को हम पीस कर अपना निहारी मसाला तैयार करेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त निहारी मसाला तैयार होने जा रहा है इंशाअल्लाह। हम सबसे पहले ग्राइंडर में निहारी मसाला पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सौंफ है, और जिस तरह मैंने आपको मसाले बताए, बादियान का फूल है, काली मिर्च है, ज़ीरा है, तेज़पात के पत्ते हैं, हरी इलायची है और जायफल, जावित्री है। इन सब मसाले जो हमारे खड़े मसाले हैं उनको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। बिल्कुल हमें बारीक पाउडर फॉर्म में चाहिए, तो मैं पीस लेती हूँ। देखिए मैंने मसाले को, खड़े मसालों को बिल्कुल बारीक पीस लिया है और मैं इसको एक बाउल में निकाल रही हूँ। उसके साथ ही हम इसमें और मसाले ऐड कर देते हैं। ये गरम मसाला पाउडर है और इसके अलावा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सौंठ पाउडर है, और इसमें मैं डालूँगी इसके साथ ही नमक आप हस्बे जायके डालिएगा। अभी मैंने इसमें 2 छोटे चमचे नमक के डाले हैं, लेकिन आप हस्बे जायका डालिएगा। इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ पिसा हुआ धनिया हमने डाल दिया। अब मैं इसके साथ डालूँगी लाल मिर्च पाउडर। इसमें मैंने देगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है, नॉर्मली जो हमारे घर लाल मिर्च आती है उसका वो मैंने डाली है। और ये मैंने डाली है हल्दी पाउडर। अब हम इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है इस सारे मसाले को। ये होममेड निहारी मसाला हमारा एकदम रेडी है। और इस मसाले को अगर आप चाहें प्रिजर्व करना, कि अगर आप चाहें कि हम बनाकर इसको रख लें जिस तरह बाज़ार के मसाले हम रखते हैं घरों में, तो इसमें आप 1/2 टीस्पून टाटरी का मिक्स करके और इसको आप प्रिजर्व कर सकते हैं। और आप क्वांटिटी अगर ज़्यादा चाहते हैं तो इस क्वांटिटी को आप डबल कर लें। ये मैंने 1 किलो का बनाया है, 1 किलो गोश्त का ये निहारी मसाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग स्टार्ट करते हैं। ऑयल लिया है, ऑयल में मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन करूँगी। गोल्डन ब्राउन करना है हमें प्याज को। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई, अच्छी सी गोल्डन ब्राउन करनी है, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं देना वरना निहारी का कलर ख़राब हो जाएगा। इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट फ्राई हो चुका है। और जो होममेड अभी हमने आपके सामने निहारी मसाला तैयार किया था वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और बस ये थोड़ा सा है, 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसको निहारी मसाले को बचा लिया है। और इसका भी हमें यूज़ करना है क्योंकि सारा निहारी मसाला इसके अंदर जाएगा, लेकिन जो अभी मैंने बचाया है वो मैं आपको बताती हूँ आखिर में कि हमें इसका क्या करना है। तो देखिए निहारी मसाला डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ। देखिए निहारी मसाला हमारा भुन चुका है। और अब मैं इसमें बोंग का गोश्त हड्डियों के साथ और चिकनाई भी मैंने डाली है, चिकनाई के साथ इसमें डाल रही हूँ। चिकनी बोटियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। तो मैंने बीफ की चिकनाई भी ली है, क्योंकि अक्सर हम घर में जो निहारी बनाते हैं उसका जायका वैसा नहीं आता, क्योंकि हम जो जिस तरह बाज़ार में वो गोश्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम उस तरह इस्तेमाल नहीं करते। हम लोग चिकनाई हटा देते हैं, हड्डियाँ यूज़ नहीं करते, सिंपल गोश्त ले लेते हैं। तो हमें हड्डियाँ भी लेनी है,
उसको हम बाद में निकाल देंगे जब हमारी हड्डियों का अच्छे से अर्क निकल जाएगा और अच्छी तरह से पक जाएंगी हड्डियाँ, तो फिर हम इसको हड्डियों को निकाल कर फेंक देंगे इसमें से। लेकिन फ़िलहाल अभी हम इसको इसके गोश्त के साथ ही पकाएंगे ताकि हड्डियों का अर्क अच्छे से निकल जाए। और चिकनी बोटियाँ डालते हैं ताकि उसका जायका हमारे होटल जैसी नहारी जैसा हो जाए। और देखिए मैं गोश्त डाल के अच्छी तरह से भून रही हूँ, ये देखिए अच्छी तरह से भून रही हूँ। और अब मैंने इसमें गोश्त हमारा भुन चुका है तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है 1.5 लीटर के करीब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें अब इसको निहारी को अपने 3 से 3.5 घंटे तक कंटिन्यू पकाना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें पकाना है निहारी को 3 से 3.5 घंटे। देखिए बहुत अच्छा सा बॉयल आ रहा है। और अब मैं इसको ढककर रख दूंगी 3 से 3.5 घंटे पकने के लिए। और बीच बीच में से हम देखते रहेंगे, चमचा चलाते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं ढक के रख रही हूँ। देखिए 3.5 घंटे हो चुके हैं और गोश्त की कंडीशन देख लेते हैं। वैसे मैं बीच में से चमचा चलाती रही हूँ और अब आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए गोश्त बड़ा ज़बरदस्त सा हमारा पक चुका है और बहुत गर्म है और ये गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। इस स्टेज पे काफ़ी ऑयल ऊपर आ गया है तो मैं इसी स्पून की मदद से सारा ऑयल एक मग में निकाल लूँगी, क्योंकि जैसे ही हम निहारी के अंदर आटा डालते हैं तो सारा ऑयल गायब हो जाता है। तो मैंने इसीलिए मग में मैं पहले ही उतार लेती हूँ ऑयल, ताकि आटा डालने के बाद अगर ऑयल चला भी जाए तो वो फिर हम ऊपर से डाल देते हैं। देखिए नली कितनी ज़बरदस्ती तैयार हुई। अब मैं सारी हड्डियों को निहारी में से निकाल लूँगी, क्योंकि हमें हड्डियाँ नहीं डालनी, सिर्फ हमें इनका अर्क चाहिए था निहारी के अंदर। और वो हड्डियों का अर्क अच्छा सा इस निहारी के अंदर आ चुका है, तो इसीलिए फिर मैं अब हड्डियों को निकाल रही हूँ। सिर्फ जो ये नली का जो गूदा है उसको हम इसमें शामिल करेंगे और इन हड्डियों को हम फेंक देंगे। ये देखें मैंने सारी हड्डियाँ निकाल ली हैं। एक साइड पे निहारी पक रही है और इस पैन में मैं डाल रही हूँ 5 टेबलस्पून मैंने आटा लिया है और इसको मैं इसमें अच्छी तरह भून लूँगी। और ज़्यादा हमें नहीं भूनना, सिर्फ हमें इतना भूनना है आटे को कि इसमें से खुशबू आने लगे। देखिए ये अच्छा सा भुन चुका है और खुशबू भी आने लगी है। मैं फ्लेम कर देती हूँ ऑफ। ज़बरदस्त। अब मैंने अपना फ्लेम कर दिया है ऑफ और इस प्याली में मैंने आटे को निकाल लिया है, भुने हुए आटे को। और अब मैं इसमें पानी डालकर इसको घोल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बन गया है आटे का, कोई लम्स भी नहीं है। अब मैं इसमें निहारी में आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करूँगी। एकदम से नहीं डालना कि इसमें एकदम से लम्स बन सकते हैं, गुठलियाँ बन सकती हैं। गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। ये देखिए सारा आटा इसके अंदर चला गया है और अब मुसलसल हमें चमचा चलाते रहना है थोड़ा सा। आटा डालने के बाद निहारी को हमें 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सारे किचन में। ये देखिए चिकनी बोटियाँ हैं ये देखिए ये भी अच्छे से गल गई हैं खूब। चिकनाई ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अब मैंने निहारी को कर दिया एक साइड और अब मैं इसका भगार तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने प्याज ली है, क्योंकि अभी हमें निहारी को 15 मिनट और पकाना है खोल कर, ढककर नहीं पकाना, खोल कर दरमियानी आंच पे। तो इतने में इसका भगार तैयार कर लेती हूँ। मैंने प्याज को ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और ये देखिए ये जो हमने निहारी मसाला बचा कर रखा था, तो उसको मैंने आपसे बोला था कि मैं एंड में यूज़ करूँगी। तो देखिए ये वक्त आ चुका है इस निहारी मसाले को इस्तेमाल करने का। ये बचा हुआ निहारी मसाला है, इसको मैं थोड़ा सा पानी, बस 1 टेबलस्पून पानी इसमें शामिल करके गाढ़ा सा पेस्ट बना लूँगी। बिल्कुल गाढ़ा स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ये देखिए कोई लम्स ना रहे, गाढ़ा सा ये पेस्ट बन गया है। ये देखिए और जैसे ही अभी हमारी प्याज ब्राउन नहीं हुई है, प्याज जैसे ही हमारी अच्छे से ब्राउन होती है तो हम जो अभी आपके सामने निहारी मसाले का हमने गाढ़ा सा पेस्ट बनाया था वो इस प्याज में हम ऐड कर देंगे।
ये देखिए मैंने ये सारा मसाला इस प्याज में भगार में ऐड कर दिया है, ये देखिए। और यही वो एक टिप है जो निहारी का कलर एकदम लाल लाल सा आता है, ऑयल बिल्कुल लाल लाल सा लगता है। वो इसीलिए लगता है कि इस तरह से आप, जिस तरह से अभी मैं भगार में मैंने मसाला शामिल किया है, इस तरह से आप भी शामिल करके डालिएगा इंशाल्लाह। भगार देखिए अभी से भगार का कलर कैसा लाल लाल सा हो गया है। और हम निहारी में डाल देंगे इसको, तो निहारी का कलर भी बड़ा खूबसूरत एकदम लाल लाल सा आता है। ये देखिए अब भगार चला गया है हमारी निहारी के अंदर। ज़बरदस्त सी निहारी तैयार है हमारी। अब लेकिन अभी हमें भगार डालने के बाद भी इसको ढक कर 10 मिनट के लिए पकाना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। बहुत खुशबू उठ रही है माशाअल्लाह, पूरे किचन में निहारी की खुशबू महक रही है। चिकनाई आप ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें चिकनाई तो डालें, अगर आपको पसंद नहीं तो स्किप कर दें। देखिए ये नल्ली का गूदा है, मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको बाद में भी डाल सकते हैं। और मैं अब इसको 10 मिनट के लिए ढककर स्लो फ्लेम पे रख दिया। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। ज़बरदस्त सी हमारी निहारी तैयार हो चुकी है, बहुत खुशबूदार, बहुत जायकेदार इंशाअल्लाह तैयार हुई है ये, और आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखिए बाकी बचा हुआ ऑयल जो मैंने उतार लिया था बीच में, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये देखिए कलर देखिए निहारी का कितना खूबसूरत आया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नल्ली निहारी एकदम रेडी है माशाअल्लाह। और अब मैं इसको गार्निश कर रही हूँ हरा धनिया और अदरक के साथ। और लीमू तो बहुत ज़रूरी होता है निहारी में, मैं तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ लीमू निहारी में डालकर। और हरी मिर्च हैं जो मैंने बारीक काट ली हैं, इससे हम गार्निश कर रहे हैं निहारी को। और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इंशाअल्लाह ताला आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइंदा फिर आपके साथ एक नई ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।